है, कुछ के शर्त रखती है। जब बाइबल शर्त रखती है तो उसका मतलब कुछ और है, लेकिन जब ऑर्डर करती है तो उसका मतलब है कि हमारा करना जरूर है। आज हम बाइबल मुकद्दस के उन खास पहलुओं पर जाएंगे जो शरारती खाना या पांव धोने की रस्म। आज हम यहाँ पर पांव धोने की रस्म में जो हमारे इस बड़े भाई ब्रदर शौकत बैठे हैं, भाई मेरे भाई हैं, हम शायद हम एज ही हो, भाई रफाकत है, कासम है, आदिल और भी जो टीम आने वाली है, इन सबके पांव धोने की रस्म की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने नहीं, ये मेरा कोई कहना नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है। और अगर बाइबल मुकद्दस कोई बात कहती है तो उस पर अमल करना उस्ताद और खादम दोनों के लिए लाजम है। अगर खादम ही वो बात पूरी ना करे जो बाइबल कहती है तो दुनिया को वो कोई सबक नहीं सिखा सकती। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की बातों की तरफ आए, प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रस्तिश में ज़बूर 121 गाएंगे। अखियां चुकना हा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। हालेलुया। हमारे गुलाम यीशु मसीह जब उनके कांधों पर सलीब रखते हैं तो पहाड़ की तरफ निगाह करते हैं। मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। God bless you, Brother Matthew, and your family. मदद
साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करें। आमीन। Amen. Hallelujah. टाइम दुआ बुलंद आवाज से करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी आवाज आसमान तक जाती नहीं दुआ, क्योंकि हम दिल में करते हैं। गाड़ियों का शोर बहुत है बेटा, आलूदगी बहुत है, डस्ट बहुत है, वो पी जाती है हमारी दुआ। इसलिए जब भी दुआ किया करें तो बुलंद आवाज से, कि हमारी दुआएं खुदावंद तक पहुंचे। हालेलुया। अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। हम लोग किसको अपना खुदा जानते हैं? बात ये आती है कि हम लोग किसको, ज़बूर 121 वो कहता अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाता हूं। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमें कोई मसला होता है, तो हमारी आंखें उस तरफ घूमती हैं जो जोरावर हो, कि ये जोरावर हमें बचाएगा। अगर हमें चोट लगे तो हमारी आंखें डॉक्टर की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो हमारी इलाज के लिए भाग दौड़ करेगा। बाहर कोई मारे तो हमारी दौड़ जो होती है, वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ हमारे बाप या हमारे बड़े भाइयों तक होती है, मैनू उन्हें मारे। लेकिन ये ज़बूर नवीस वो कहता है अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। क्योंकि मेरे अजीजों वो खुदावंद खुदा आसमान पर तख्त नशी है, क्योंकि Hallelujah. आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। और जिसके पांव की चौकी पर आज हम सरनगू हैं, वो हमें हमेशा दुखों और तकलीफों से निकालता रहता है। Hallelujah. जिंदगी में हासिल कर लेना ही ब्लेसिंग नहीं होती कि हमने हासिल कर लिया तो मैंने ब्लेसिंग पा ली। उसने खोकर ब्लेसिंग दी, हमें अपनी जान की कुर्बानी दी, फिर हमें वो ब्लेसिंग मिली। उसने देकर, अपना आप देकर ब्लेसिंग दिया। हम आज किसी को 100-50 देकर ब्लेसिंग सोचते हैं, ये ब्लेसिंग और है, लेकिन असली ब्लेसिंग है हक से किसी के लिए कुर्बानी देना। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हम जैसे गुनाहगारों के लिए कुर्बानी दी, और वो पाक बर्रा था, जिसने कोई गुनाह ना किया था। आज हम गुनाह की दलदल में होते हुए, हम अपनी मैं में जीते हुए उस खुदा को कुछ नहीं समझते। हमारी नजर में हमारा खुदा एक सिर्फ बातचीत है, हमारी सिर्फ पंजाबी में कहते गल्ला बातें च खुदा है, हमारी बातों में खुदा है। जिनकी बातों में खुदा हो वो बरकत नहीं पाते, जिनके अमल में खुदा हो वो बरकत पाएगा। ये याद रखिए, जो अमल करता है ब्लेसिंग वो पाएगा, वो नहीं पाएगा जो अमल करना, उस पर तवक्कल रखना और उसी पर ईमान रखना और उसी के साथ जिंदगी निभाना, वो ब्लेसिंग पाएगा। हम ब्लेसिंग किस तरह पाते हैं? अपनी मर्जी से नहीं, अपने अमाल से। मर्जी से नहीं, अमाल से। फिर से बोलूंगा, ब्लेसिंग अपनी मर्जी से नहीं, अमाल से पाते हैं। और अमाल के साथ अगर ईमान मिल जाए तो मेरे अजीजों ब्लेसिंग्स भर जाती है। बाइबल में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के, हालेलुया, हमारा ईमान हमारे ईमाल दोनों का बराबर होना ब्लेसिंग पाएगा। जब हम ईमान और अमाल, ईमान के साथ मांगना, अमल कर लेना, दोनों बरकतें पाने वाली बात है। आप लोग भी अपनी जिंदगी में अमल और अमाल दोनों को कुछ लेवल दें। ये नहीं कि मेरा ईमान है कि मैं ऐसा करूंगा लेकिन अमल नहीं करना। मतलब जैसे मैं अक्सर कहता होता हूं,
कि हम लोग कहते हैं अगर खुदा ने मुझे दिया तो मैं करूंगा। हर चीज खुदा के नाम के साथ जोड़ देते हैं, फिर खुदा दे देता है, हम भूल जाते हैं। जब खुदा के नाम के साथ कोई बात जोड़ दी जाए तो वो अमल और अमाल और अमल दोनों पर लाजम है, क्योंकि वो आपने एक मन्नत मांगी। खुदा के नाम से कुछ भी बोलो वो मन्नत बनती है, याद रखिए। और अपने आप को और अपनी जुबानों को सोच कर खुदावंद के लिए खोलें, कहीं आप वादा करके ना भूल जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसा नहीं कि तुम ये कहो कि फरिश्ते के हुजूर गलती से मुंह से निकल गया। वो गलती तस्लीम नहीं होएगी, क्योंकि तुसी खुदा ना वादा किया। हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। मैं कहूंगा कि बुरा मत मानिएगा बहन, हम सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे। आप अपने ही हस्बैंड से थोड़ा सोशल डिस्टेंस, आप आगे हो, हम फासले पर बैठेंगे सभी। बहुत जगह हमारे पास, अगर अपना इधर आ जाए बाजी आप। हम बेटा दाइन के साथ मिलकर गीत गाएंगे। बढ़िया था सारा करता इधर आ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ, भाई के साथ बैठ जाओ। सलाम। दुल्हन को लेने God bless you, Brother Kuram, and your family. हमारे खुदावन की दुल्हने कौन है? हम अक्सर सुनते हैं ना कि खुदावन की दुल्हन है हम, क्योंकि दुल्हा हमेशा उसी दुल्हन को लेके जाता है जो शक्ल वजादी भी सही लगती है। अगर दुल्हा आए और दुल्हन
मैले कुचैले कपड़ों में बैठी हो और वो बुरी हालत में हो तो उसको दुल्हा नहीं लेके जाता। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने लिए अच्छी चीज चाहता है, तो खुदावंद भी अपने लिए अच्छी ही कौम चाहता है। बेशक। हम उसकी वो कौम ना बने जो सिर्फ दुनियावी तौर पर बातें करती है, हम उसकी वो कौम बने जो अमली तौर पर करती है। जॉन यहाँ से उठ के आप बेटा वहां बैठे। जो सोशल डिस्टेंस है मैं बार बार बोलूंगा वो हम बना के रखेंगे, क्योंकि इबादती माहौल हमारा बना रहे और हम जो डिस्टेंस है वो बना के रखें। यहाँ पर है तो हम सभी फैमिली है, वही फैमिली जो दिन में 10 दफा मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि हम थोड़ा सा कानून का भी ख्याल करेंगे और अपना भी। और हमारी जिंदगी में खुदावंद का होना बहुत जरूरी है जब हम अच्छे कंडीशन में होंगे। मुझे अगर कोई बुलाता है और कहे कि पास्टर साहब आप हमारे पास कलाम शेयर करने आए और मैं घर से गंदे कपड़े पहन जाऊं, मुझे अलतार पे भी नहीं खड़ा होने देंगे। उन्होंने कहना यार तुमने कलाम की भी कदर नहीं की, तुमने अपने आप को गंदी हालत में क्यों लाए। आज हम जब खुदावंद के हुजूर जाएंगे, हमारी शायद पोशाकें सफेद हो, लेकिन अगर अंदर गंद भरा है तो हमें एंट्री नहीं मिली। बाइबल में लिखा है कि वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो नहीं जानेगा आपको मुझे अगर हमारे अमाल और ईमान दोनों अच्छे ना हो। हम प्रस्तिश में 2 गीत और गाएंगे और उन 2 गीतों के बाद हम कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में लें। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज सतनी की रात है और जिस वक्त खुदावन आज सारी रात दुआ करते रहे और इसमें हम उस मंजर को देखेंगे जो यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को कहता है कि जागो और दुआ करो। हालेलुया, सही। चलो चलिए अज दुआ दिले, चलो चलिए अज दुआ दिले, गत समरी बाग दे बलियारो। चलो चलिए अज दुआ दिले, चलो चलिए अज दुआ दिले, गत समरी बाग दे बलियारो। अज कटिया वक्त गुजार लिए, अज कटिया वक्त गुजार लिए, जेड़े रह गए बलियारो। चलो चलिए अज दुआ दिले, चलो चलिए अज दुआ दिले, गत समरी बाग दे बलियारो। यसु कहंदा यार के सुत्यानु तुसी नाल मेरे नाल जाग सके। यसु कहंदा यार के सुत्यानु तुसी नाल मेरे नाल जाग सके। तुसी पल दो पल दे जाग न सी, तुसी पल दो पल ते जाग न सी, थोड़ा नाल कलिया। चलो चलिए अज दुआ दिले, चलो चलिए अज दुआ दिले, गत समरी बाग दे बलियारो। अज कटिया वक्त गुजार लिए, अज कटिया वक्त गुजार लिए, जेड़े रह गए दो बलियारो। चलो चलिए अज दुआ दिले, चलो चलिए हुंदा हुक्म जना
कदी बाप वालों के जी पढ़ दे मैनू राज मियां उनका हुक्म जना कदी बाप वालों के जी पढ़ दे मैनू राज मियां अरे छोड़ दो पूरी हो गई जेड़ी आखरी सी पूरी हो गई तेरी आखरी करो याद कल यारो चलो चलिए अच्छी दुआ दिली चलो चलिए अच्छी दुआ दिली गत समनी बात बलिया दुआ मैनू करनी हवाले गेरा दे वेखो आप यहूदा आया जी मैनू करनी हवाले गेरा दे वेखो आप यहूदा आया जी होनी बाप दी मर्जी पूरी सी होनी बाप दी मर्जी पूरी सी जब किसरा वेला डलियारो अज कट्टिया वक्त गुजारिए अज कट्टिया वक्त गुजारिए जेड़े रह गए तो पलियारो चलो चलिए अज दुआ दिली चलो चलिए आज दुआ दिली कद समनी बात दिवलियारो हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाने के बाद गतसमनी बाग को गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जागो और दुआ करो। और शागिर्द क्या जागे रहे थे बल्कि वो सो गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा था जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम आज भी सो जाते हैं। जब हम मेहनत करते हैं हम अपनी नींद हराम करते हैं तो बरकत पाते हैं। खुदावंद बहन ने गीत गाना वो कह रहे हैं। खुदावंद हम सबको बेशुमार बरकतों से माला माल करता है। आज रात हम तकरीबन 3 बजे तक हम यहाँ प्रस्तिश में बैठे। इबादत के बाद अगर कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है। इस इबादत के बाद हमने आज 3 बजे तक हमने प्रस्तिश करनी है। खुदावंद के हुजूर झुके कोशिश करना है कि हम वो शागिर्दों में से ना निकल आए जिनके बारे में कहा गया कि जागो और दुआ करो क्योंकि आजमाइश में हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम आजमाइश में ना आए। हमारे खुदावंद की मोहब्बत हमारे साथ रहे, हमारी जिंदगी में नजर आए। हम चाहते हैं मिले सब कुछ मगर दे कुछ ना। ऐसा होता है कि नहीं? मिले सब कुछ दे कुछ ना। हमारी ख्वाहिशात के बारे में पूछा है तो हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन हमें खुदावंद से चाहिए। लेकिन हम खुदावंद के साथ बाकायदगी से ना चले, बस वो देता है। ये सब चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं कि खुदावंद किस तरह आपको देता है और किस तरह आपने हासिल करना है। हर इंसान हासिल करता है अपनी मेहनत से, लगन से, लेकिन हर कोई लगन और मेहनत इस्तेमाल नहीं करता। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, हमारे साथ बहन बुशरा है जो कि आज प्रस्तिश में गीत गाना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि खुदावंद के प्रस्तिश के लिए, वैसे आज हमारी पूरी रात खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, अगर बहनों में से कोई हमारे साथ बैठकर प्रस्तिश करना चाहे, खास तौर पर ये 2 छोटे बच्चे, ये आज हमारे साथ यहाँ हमारी नाइट प्रेयर में प्रस्तिश के लिए 3 बजे तक हमारे साथ आए, खास घर बताकर कि हमने आज यहाँ प्रस्तिश करनी। हालेलुया। वक्त देना और फिर वक्त कहते ना, पहले लांदे नहीं हो तो कमांदे नहीं।
हम वो लगाते हैं तो बरकत पाते हैं, हम फिर कमाते हैं। हालेलुया। हम बहन बुशरा के साथ मिलकर गीत गाएंगे। बहन इधर ही आ, इधर ही आ। कोई बात। इस्लाम इधर करवाया नहीं सारे बैठे। अच्छा कोई बात नहीं। स्लीपिंग शुरू गम की रात मेरे साथ साथ जागो। शुरू गम की रात मेरे साथ साथ जागो। मेरे साथ साथ जागो। अजनैश की घड़ी है, अजनैश की घड़ी है, मेरे साथ साथ जागो। शुरू गम की रात मेरे साथ साथ जागो। मेरे साथ साथ जागो। मशरूम के साथ ढूंढा, बड़ी भीड़ बन के आई। मशरूम के साथ ढूंढा, बड़ी भीड़ बन के आई। घबरा हुआ यहूदा, मेरी मौत साथ लाई। मेरी मौत के वक़्त में एक पल के साथ जागो। शुरू गम की रात मेरे साथ साथ जागो। मेरे साथ साथ जागो। देखो यहूदा मिलकर मेरी मौत साथ लाया। देखो यहूदा मिलकर मेरी मौत साथ लाया। कीमत यहूदा पाकर लानत का तोत पाया। गमगीन रात मेरी गमखार बन के जागो। गमगीन रात मेरी गमखार बन के जागो। अजनैश की घड़ी है, अजनैश की घड़ी है, मेरे साथ साथ जागो। शुरू गम की रात मेरे साथ साथ जागो। मेरे साथ साथ जागो। आँखों में नींद गहरी, कमजोरी बन के ठहरी। आँखों में नींद गहरी, कमजोरी बन के ठहरी। जागो दवा में ठहरो, मेरी मौत की तैयारी। जागो दवा में ठहरो, मेरी मौत की तैयारी। इसे आखिरी घड़ी में, इसे आखिरी घड़ी में एक पल के साथ जागो। गम की रात मेरे साथ साथ जागो। मेरे साथ साथ जागो। हालेलुया। यहूदा ने अपना काम किया, बौसा लिया और अपने ही उस्ताद को पकड़वाया। यहूदा ने बौसा लिया और अपने ही उस्ताद को, मैं फिर से बात करूंगा। यहूदा ने अपने उस्ताद का बौसा लिया और अपने ही उस्ताद को पकड़वा दिया। और आज हम क्या करते हैं?
हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने खुदावंद को दिखावे की मोहब्बत करते हैं और फिर धोखा देते हैं। बहुत से लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मे लेते हैं और फिर वैसी ही जुबान और वैसी ही जिंदगी गुजारते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो हम सेम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे यहूदा ने किया। अपने उस्ताद का बोसा लिया और बाद में उसी को पकड़वाया। हम आज बपतिस्मा लेते हैं और वैसे ही गुनाह करते हैं। हम भी अपने खुदा को चूमते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी तौबा की जिंदगी को, फिर हम गुनाह करते हैं, फिर हम बोसा लेते हैं और फिर अपने खुदा के साथ धोखा देते हैं। क्या लाजमी है कि मुंह चूम कर ही आपको बरकत, आपने वो लानती काम कर रहे? बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे हम बोसा लेकर अपने खुदा को धोखा देते हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, गीत गाएंगे कर तौबा। उसके बाद भाई रफाकत के साथ मिलकर दुआ करेंगे और दुआ के बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। बच्चे को पकड़ो भाई, अभी उठे ना बस। आधे इधर को मुंह करके बैठे आधे ले हालेलुया। मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पहले तो यीशु मसीह नासरी हम सबको बचाने के लिए आए थे और उन्होंने हमारी खातिर अपने लहू की कुर्बानी दी, अपने कीमती लहू की अपनी कुर्बानी दी और अपना कफारा देकर हम सबको बचा लिया। और आज हमें ज़रूरत है कि हम तौबा करें और उस यीशु नासरी के पीछे हो लें। और पहले तो वो हमें बचाने आया था, लेकिन अब हमारा अदालत करने वाला है। ऐसा ही अदालत करने को आएगा वो। तो हम सब मिलकर गाएंगे। मेरे आगे मेरे आने दे
कोर्स गाएंगे। कोर्स के दरमियान आप खुदावंद से मांगे कि आज का कलाम खुदावंद आपकी जिंदगी में नया भेद खोले। इसके बाद भाई रफाकत दुआ करेंगे। दुआ के बाद हम कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से क्या आज का पाक कलाम इस जिंदगी के लिए। हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाप, जिंदगी का देहो हीरा। हालेलुया। यीशु नाम जिंदगी का जाप, जिंदगी का देहो हीरा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहाए, दाग हर दिल का धुला है मिलके। क्रूस पर लहू जो बहाए, दाग हर दिल का धुला है मिलके। क्रूस पर लहू जो बहाए, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो जिंदगी का दे वो यारा मिलके। तेरे मेरे पापों का वो जिंदगी का दे वो यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो यारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, आसमान के तले, जमीन के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत खुदा के खादम ब्रदर शाकिर भी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि ब्रदर शाकिर पहले कलाम के लिए दुआ करें, ब्रदर रफाकत मिल खड़े होकर खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदा के खादम ब्रदर शाकिर कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा दिल और दिल की गहराइयों से आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
कि तूने हम सबको खुदावंद अपनी जनाब में सर झुकाने का फजल अता किया। खुदावंद जितनी भी जिंदगियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, इन सबको तेरे लहू में छुपा देता हूँ। आज अपने कलाम के वसीला से, आज अपनी खुराक के वसीला से इन सबको खुदावंद अपनी बरकतों से मामूर करना, और खुदावंद इनको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल और दिमाग अता करना तेरे खादम के लिए, तेरे ममसू के लिए, जिसके पास तेरा कलाम है। खुदावंद तेरे बंदा को तेरे लहू में छुपा देता हूँ। रूजान बदन को खुदावंद तेरे ताबिया कर देता हूँ। जब जब वो बोले, उसके बोलने के वसीला से इक्लीसिया लोग तेरे बरकतों से ममूर होते जाएं। और आज शाम खुदावंद जो भी पैगाम हो, जो भी कलाम हो, वो खुदावंद हम सबकी तब्दीली के लिए हो, खुदावंद हम सबकी खुदावंद बदलाव के लिए हो तेरा कलाम, क्योंकि तेरा कलाम हमेशा हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। तेरा कलाम हमारी सूखी हड्डियों के लिए जान और खुदावंद सूखे बदन के लिए जोर है। आसमानी बाप, तेरा कलाम हथौड़े की मानद है जो सख्त दिनों पर चोट करता है। सो तेरा कलाम आज हमारे बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर जब गुजरे तो तमाम तरह की नाराजगी, तमाम तरह का गुनाह, तमाम तरह की गंदगी यीशु के नाम से जाती रहे, और तेरा कलाम जहां नाजिल होता है वहां असर दिखाता है। अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों से बात करना और अपने लोगों की जिंदगी में मौजज़ात करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारे भाई रफाकत हैं, वो भी मैं चाहूँगा ब्रदर आप इधर आए। ब्रदर शाकिर जो है ये 2 नंबर योनावाद से है, और खुदावंद के बड़े अच्छे प्रस्तार होने के साथ साथ खुदा के खादम भी है, और इनकी मिसेस भी खुदा की बड़ी जोरावर खादमा है। जोरावर का मतलब ये नहीं कि वो किसी को कुट देने नहीं, जोरावर का मतलब है कि वो खुदावंद से बरकत जब मांगती हैं तो खुदावंद उन्हें देता है। हर खादम जोरावर नहीं कि खुदा, क्योंकि हर बंदे के पास वो क्वालिटी नहीं, कि मेरे पास ये क्वालिटी नहीं कि मैं मेडिकल कर सकूं। जैसे ब्रदर अनिल है मेडिकल में, मैं उनकी तरह म्यूजिक नहीं प्ले कर सकता क्योंकि मेरे में ये क्वालिटी नहीं। मैं समीर की तरह गा नहीं सकता, कासम की तरह बजा नहीं सकता, इन बच्चों की तरह गा नहीं सकता, तो बोल सकता हूँ। इसी तरह खुदावंद ने इनके मिसेस को बहुत जोर बख्शा है कलाम का, बहुत कुव्वत से और बहुत फजल से, बहुत रूह से खुदावंद के कलाम को शेयर करती है। खुदावंद मौका लाए, अभी लॉकडाउन की वजह से हम नहीं बुला पाए। हमने बहन को एक दिन बुलाया था किसी रीज़न से, फिर हमने मना कर दिया था, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग हमारी बहन को ज़रूर आप उनसे कलाम सुनेंगे और आप बहुत फजल पाएंगे। मैं चाहूँगा भाई रफाकत दुआ करें, फिर हम जो है अपने कलाम को सुनेंगे। मेरे जिंदा और मेरे प्यारे आसमानी बाप खुदा खुदा, आसमान और उनके खालिक व मालिक, रखते कायनात के खालिक व मालिक, रहीम व करीम नबीयत के बाप सलाम मैं तेरा शुक्र तरीफ तेरी स्टार्ट करता हूँ। मेरे खुदा तेरा खुदा आज की हमें शाम बख्शी है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस फिजा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं, तेरी तरह तरह की नेमतों को शुक्र करते हैं। मेरे खुदा प्यारे खुदा ये मौका बख्शा तेरे हुजूर में हाजिर होकर तेरी हम गुजारिश कर सकें। तो प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी रोज़ रोज़ की नेमतों के लिए। प्यारे खुदा तेरे दर्श के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्र करता हूँ। प्यारे खुदा तूने हमारे लिए हाथों पैरों को खुलियाँ ठुकवाई, कांटों का ताज पहना, मछली पनेजा खाए प्यारे खुदा, 40 कोड़े खाए प्यारे खुदा, और हमें तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उसके वसीला से निजात पाए और गुनाहों से आज़ाद हो जाए। प्यारे खुदा तो खुदा बंदों का खुदा है, तो लश्करों का रब है, तो बाप आसमानी यहोवा जरी है, तो यीशु मसीह है, तो अमन का शदादा और कादिर मुतलिक है, तो बादशाह को बादशाह, शहंशाह को शहंशाह है। प्यारे खुदा तेरा शुक्र तकलीफ हो। प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ आज के इस कलाम के लिए, तो फिर आज का कलाम पढ़ा जाए, हमारी ज़िंदगी को पढ़ा जाए। फिर तो आज का कलाम पढ़ने से हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, हम तेरे अच्छे नए काम करें। तेरे कलाम को सुनकर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। तेरा खुदा हमें एक दनाई बख्श, हमें हिम्मत ताकत बख्श कि हम इसको सुनकर तेरे अच्छे नए काम करें। तेरा शुक्र तकलीफ हो, हम तेरा पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरे रोशनी को पीछे पीछे चले और तेरे अच्छे नया काम करें। तेरा शुक्र कलाम 2 धारी तलवार है, ये बदल दुआ
करता हूँ अपने मास्टर खादम के लीडर खुदा का, उसको बरकत बख्श, ये तेरे पाक कलाम को बढ़ चढ़ कर तेरे खिलाफ पाक कलाम को सुनाए और हम पर बरकत पाए तेरे खुदा। इनके साथ होना प्यारे खुदा, इनको बड़ी बरकत बख्शे खुदा, तेरे खुदा इनको आपके शोला की मान बनाना, ताकि तेरे पाक कलाम को तो पाक कलाम की मुनादी करते जाए और पूरी दुनिया में ये अमन का पैगाम सुनाए तेरा शुक्र तकलीफ तेरी उनके स्टाइट हूँ कि दुआ सुनो कबूल कर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के वसीला से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। हम पढ़ने में रहनुमाई करेंगे ब्रदर अनील। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब उसकी 14 और 15 आए। गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमें से बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर पाँव क्यों धो देते हैं, उस्ताद पाँव क्यों धोते हैं। खुदाम के कलाम में नए अहदनामा में यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 14 और 15 आयत, खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी खास बरकत। खुदा का बुलंद आवाज से क्या करे, मैंने इतनी दफा क्या कि बुलंद आवाज से क्या करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। खुदा का शुक्र हो, उसका शुक्र हो, क्योंकि उसका कलाम यहाँ पर आया है। हर एक के घर में बाइबलें नहीं खुल जाती। साढ़े घर आए तो बाइबल ते ना कटा के हाथ मारी तो उड़ जाए। जहां पर खुदा का शुक्र करने का वक्त है वहां पर उसका शुक्र अदा करें। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जो आयत है वो है 14 आयत पर पहले गौर करेंगे। बस जब गौर से सुनिएगा, मेरी आदत है, मैं वर्ड बाय वर्ड, आप सब जानते हैं, हमारी बहन आ जाई है तो इनके लिए भी है, सबके लिए जो आज जैसे भाई भी मासा, मैं वर्ड बाय वर्ड ही आपसे बात करूंगा। बस जब खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी और तुम पर भी फर्ज है, फर्ज, लाजम, जरूरी। आज हम जब उस्ताद बन जाते हैं तो शागिर्द अगर कभी फनकार बन जाए तो कई बारी उस्ताद अपने शागिर्द की बेइज्जती कर देते हैं, और ऐसा मैंने कई दफा देखा। जब शागिर्द थोड़ा अच्छा सीख ले तो उस्ताद उसको कहता हो नसी तेरा उस्ताद ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस्ताद ने अपने शागिर्दों को आगे जाके, अगर आप इसको गौर से देखें तो हम जब किसी जगह पर जाते हैं तो हम खुद को नहला धुला कर लेके जाते हैं। कभी आपने बीबियां तो पता नहीं, पर मुंडे जो किसी ब्याह ते शादी ते जाते ना, तो जो ना चप्पल पानी होंगी ना, स्पैशली चप्पल बड़ी चंगी तरह पैर धोंदे ने कि पैर चिट्टे नजर आ। हम आज जब नई जगह पर जाना हो तो हम भी घर से नहा के जाते हैं। यहाँ पर उस्ताद अपने शागिर्दों को धोकर मुनादी के लिए तैयारी दे रहा है। वो अपने शागिर्दों को फ्रेश करता है और कहता है जैसे मैं आज उस्ताद होकर तुम्हें तालीम देता हूं कि तुम भी ऐसा ही किया करो कि जब तुम्हारा शागिर्द इस काबिल हो तो उसे ब्लेसिंग दिया करो, ना कि उन जाहिल उस्तादा वांगू कि अपने शागिर्द अगर कोई पूछ लगे तो कहना तेनू कभी भी कुछ नहीं आ। यहां पर वो ब्लेसिंग देते हैं, ये ब्लेसिंग है। उस्ताद शागिर्द के आगे अगर झुक कर उसको ब्लेसिंग दे या उसके पांव धोए तो ये ब्लेसिंग है। अगर बाप अपने बेटे की खिदमत करे तो समझ लो वो बेटा इस काबिल है जिसका बाप उसकी खिदमत करे।
और अगर बेटा अपने बाप का ताबियादार हो तो उसकी नस्ल बढ़ जाएगी। दोनों को कैसा बैलेंस दिया खुदा ने। यहां वो कहता है बस जब मुझ खुदावन, किसी ने मुझसे पूछा खुदावन यीशु मसीह ने कितने क्या कि मैं खुदा हूं, यो साफ तो कह रहा हूं और कैसे बोले हो। कहते हैं बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए। वो खुद खुदावन एक आसमान और जमीन की कुंजियां लेकर आया हुआ जमीन पर अपने शागिर्दों के पांव धोता है ताकि उसके शागिर्द वैसा ही करें जैसा उसने किया। वो कहते हैं फर्ज है। फर्ज ये नहीं कि उस्ताद अपने शागिर्द को बेइज्जत करे, जलील करे, बल्कि लाजम ये है कि वो अपने शागिर्द की भी इज्जत करे। मैं ब्रदर अनिल की एक दिन आज सुबह ही इनसे बात हो रही थी तो मुझे कहते मेरे उस्ताद को कईयों ने कहा कि अनिल भी अच्छा जानता थे, अनिल ने, तो कहते मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आगे से मेरे उस्ताद ने उनको कहा शागिर्द के थे। अगर उनका उस्ताद कहता अच्छा बिगड़ जाता तो अपने ही शागिर्द दी किसी जगह तो मुश्किल च काम ना आवे तो बरकत नहीं पाएगा शागिर्द। कहते हैं अगर उस्ताद अपने शागिर्द को टोकना छोड़ दे तो वो उसका दुश्मन है। ऐसा है कि नहीं? यहाँ पर उस्ताद लोग बैठे हुए हैं अपने अपने काम के, इनके इतने इतने शागिर्द हैं और यहाँ पर टीचर भी बैठे हुए हैं। अगर उस्ताद अपने शागिर्द को समझाना छोड़ दे तो समझ लें उस्ताद उसका दुश्मन है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पांव धोते हैं और फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी नमूना है कि जो ताड़ी वारी आवे ते ताड़े शागिर्द होन ते तुसी भी पैर धोने ने। हमने भी आज अगर मैं कलाम शेयर करता हूँ, इन फ्यूचर यहाँ पर मेरी जगह मेरी कलीसिया में से कोई खड़ा होके करता है, मेरी क्वायर में से कोई लड़का खड़ा होके करे तो उसकी भी यही ड्यूटी है। ये उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो शख्स कलाम शेयर करे और फिर वैसे ही करे जैसा खुदावन ने कहा। ये फर्ज लिखा है। जो चीजें हमारे लिए ऑर्डर है वो खुदावन की तरफ से ऑर्डर ही है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नीलम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। हम करते हैं आज। पहली बात तो यह है कि अगर उस्ताद किसी शागिर्द को डांट दे तो शागिर्द की नज़र में उस्ताद ही नहीं। यहाँ पर अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो सबसे लाडला शागिर्द कौन था, कोई जानता है? यूहन्ना। और कौन था? नहीं, पतरस था। क्योंकि पतरस को एक प्रॉब्लम थी, वो हर बात पर खुदा से बहस करता था। बाइबल को आप टटोल लें, पतरस ने सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह से क्वेश्चन किए। पतरस ने ही आगे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को पहली बार कहा था कि आए बाप क्यों बार बार अपने मरने की बात करता है। तो खुदावंद ने उससे कहा आए इब्लीस क्यों? क्योंकि उसको आदत थी। काबिल शागिर्द अपने उस्ताद का सर खाता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए। पतरस ही को खुदावंद ने ब्लेसिंग दी कि तुझ पर मैं कलीसिया खड़ी करूंगा। यूहन्ना छोटा था सब में, इसीलिए उसको ड्यूटी मिली थी कि मेरी माँ को संभाल। जिन्हों अज असी मरियम इंज करने इंज मजाक कर देने कि जिवें उसकी कोई परवाह ही नहीं सकती। लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में उनको जो 12 शागिर्द, हम कितने शागिर्द काउंट करते हैं? कितने शागिर्द? बाइबल मुकद्दस कहती है तकरीबन 120 शागिर्द, जिसमें मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी जो यीशु की माँ थी।
जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो उसकी माँ थी। मरने के बाद जब बाप जी उठा तो वो उसकी शागिर्द थी, ये बाइबल कहती है। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जैसा मैं करता हूं, मतलब कि आपस में शागिर्द बहस करते, साढ़े चो बड़ा केड़ा है, हमें बड़ा कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चे को खींचा, अपने पास बुलाया और कहा कि मैं इस बच्चे की मानित जो है उसको ब्लेसिंग दूंगा, छोटे को मैं बड़ा कर दूंगा। उन सब की बहस खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि जो आज हम गरूर करते हैं कि मैनू शायद खुदावंद बहुत मोहब्बत कर देने, ते सब फारग ने। कि खुदावंद ने क्या नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन खास वो जिसके दिल में मक्कारी नहीं। इन बच्चों के दिल में सिर्फ इतनी मक्कारी है कि मैं पैसे के लाने ने अबू को, अम्मी को, इनको यही मक्कारी है, इनको यही बातें आती, इनको ये बातें नहीं आती कि जिस तरह आज हम करते हैं। हमें लालच है, हमें लालच है रुपए पैसे का, लेकिन मेरे अजीजों खुदा को वही पसंद है जिनमें बच्चों जैसी मोहब्बत है। इधर करे तो कुछ नहीं वास, आप सब इज्जत तो जो, लेकिन हमें खुदावंद की इस तालीम पर अमल करना है कि हमें अपने शागिर्दों की भी इज्जत करनी है। उस्ताद अगर डांटे ना तो उस्ताद नहीं, लेकिन शागिर्द वही बरकत पाएगा जेड़ा उस्ताद की डांट को समझेगा, ना कि एरल की तरह कहेगा ठीक है भाजी, ठीक है जी मैं कीता है इस तरह, सॉरी जी, नहीं, बल्कि उस वक्त जी कर लेना और इस बात को मान लेना कि मैंने गलती की है, बहस ना करना और रिस्पेक्ट मानना। हमारी बहस वो जो उस्ताद, हम ये कहें, मैं अनिल भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं समीर की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं एरल की भी करता हूँ, लेकिन जब तालीम की बात आती है तो मैं डांट कर भी बात करता हूँ। हमारी जिंदगी में प्यार और डांट को समझना जरूरी है। खुदावंद अपने शागिर्दों को डांटते भी थे, मोहब्बत भी उतनी करते थे। ना हम उस डांट को आज समझते हैं, ना उस मोहब्बत को। इसीलिए हमें आखिर में सिर्फ इसलिए ये ऑर्डर दे दिए गए कि कल को शागिर्द के अंदर जरा गरूर है ना मुक जाए कि हाँ मेरे उस्ताद ने भी सेवा की थी। जिस दिन हम इस बात को जानेंगे कि उस्ताद का डांटना सारी जिंदगी की ब्लेसिंग है, हम बरकत पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? आज बहुत से खादमीन कहते हैं मैंने BTH किया है, मैं थियोलॉजी कर चुका हूँ बाइबल की। तो मेरे अजीजों, थियोलॉजी करने से, BTH करने से खादम नहीं बनता। खादम अपने ईमान, अपनी इबादतों और अपने कलाम पर बनता है, जो खुदावंद उसके अंदर से बोलना होता है। अपनी जिंदगी में कलाम को कायम करना जरूरी है। कायम, सुट देना नहीं, कायम करना जरूरी है। यहाँ पर आज हमने पाँव धोने की रस्म करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मैं सबको एक बराबर जानता हूँ। मेरी नजर में ये भी वैसे है। आने वाले वक्त में ना जाने समीर कितनी कलीसिया के आगे कलाम करे, ब्रदर अनिल कितनी कलीसिया के आगे करे, एरल कितने के आगे करे, भाई रफाकत कर सकते हैं, भाई शौकत। मैनू मेरा नहीं सी पता कि मैं अज इतने कलाम करना है, इन्होंने की पता। आज से 3 साल पीछे चले जाए, 4 साल पीछे, तो मैं यहाँ खड़े होने के भी काबिल नहीं था। इसीलिए खुदावंद ने अपने, जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप शागिर्द जानते हो, जिसको आप मोहब्बत करते हो, जिसको आप डांटते भी हो, उसकी भी उतनी इज्जत करो जितनी उस्ताद चाहता है कि उसकी की जाए। इसीलिए ये रस्म बनी। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में ये काम करे कि आप भी अपने शागिर्दों से इतनी ही मोहब्बत करें, क्योंकि जब आप मोहब्बत ज्यादा करेंगे तो बरकत भी ज्यादा पाएंगे। आमीन, आमीन। इससे पहले कि हम अपने पाँव धोने की रस्म करें, मैं चाहूँगा कि जो पड़ा उसमें पानी डाल। मैं चाहूँगा कि अभी हमारे सामने मेरे लिए तो मेरे शाकिर भाई भी मेरे भाइयों की तरह है। हम खादमों से ही शुरू करते हैं पाँव धोने की रस्म। उसके बाद भाई शौकत, भाई रफाकत बैठेंगे, ब्रदर आदिल, एरल, कासम,
और जो बाकी के हमारे टीम मेंबरान हैं वो सब बैठे। आज हमारी एक भैन ने कहा जी भैन दे भी पैर धोने चाहिए। मैं क्या बिस्मिल्लाह जी धो लैने आ। बुलाओ फिर तो भैन की किसी मीटिंग चो भैन, कोई भैन नहीं है, क्योंकि गरूर सिर्फ बंदियां नहीं मुकाना होंदा, भैनां नहीं मुकाना। ये सच है। भैनां दे विच यही रहिंदी है हमेशा कि मैं जो कह रही हूँ सच है। बड़ी अच्छी एक फनी गल है, एक औरत कहती है कि मैं घर दे भांडे धोनी हाँ, मैं घर दा सारा कुछ करनी हाँ, मैं ए करनी मैं वो करनी, मैनू दसो मैं की करा। वकील बड़े आराम नाल कहंदा औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाल ले, बाकी सब ठीक। क्योंकि आज कलाम को समझना और कलाम पर बहस करना दोनों में फ़र्क है। मैं बहस करना छोड़ चुका हूँ, मुझे बड़ी आदत थी, पहले मैं खुद बहस करता था, लेकिन आज याद रखें कि जिस पर जो ऑर्डर होता है वो वही करेगा। हम बाइबल से हट के वो ऑर्डर नहीं कर सकते। जो बहनों की मीटिंग की इंचार्ज हैं वो बहनों के पाँव धोएंगी, ये सच है। लेकिन अगर जो बहनों की मीटिंग नहीं करती वो आपके पाँव नहीं धो सकती, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। तो जो बहनों की मीटिंग की बहनें हैं वो अपनी मीटिंग में जाके उनके पाँव धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो उस्ताद है उनकी, जो इंचार्ज है वो धो सकती है। लेकिन जो इंचार्ज नहीं है वो नहीं धो सकती, क्योंकि उसके पास अभी उस्ताद की ब्लेसिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरी मिसेज चाहे अभी तक वो खादमा की जगह पर, खादम की जगह पर खड़े होकर कलाम नहीं शेयर करती, इसलिए उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खादम हूँ, तो इसलिए वो पाँव धोने की रस्म भी नहीं करती। मैं हूँ, मैं सबके धोने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरी खिदमत में शामिल है। सो अगर पानी आ गया है तो जी ये उठा दें, उधर साइड पे कर टाइम आप पूरे तुम कह देते आ जाना